हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैप्रिकॉन साइन मकर राशि के लिए 18 जनवरी टू 24 जनवरी। इसमें हम आपकी वीकली एनर्जीज चेक करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए जो आपकी एंजल्स की एडवाइस है इस वीक के लिए वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके। और अगर आपको कैप्रिकॉन साइन या मकर राशि की मंथली या ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सो गाइज, मैंने कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं यहाँ पे आपके, जिनसे हम आपकी वीकली एनर्जी चेक करेंगे 18 जनवरी टू 24 जनवरी। और इसके साथ साथ ही एंजल्स का जो भी मैसेज है आपके लिए वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। ओके। इसके बाद हमारे पास है टैरोट कार्ड, जिससे हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे यहाँ पे 18 जनवरी टू 24 जनवरी। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है द मून। सो गाइज, यहाँ पे है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाइडेंस दी जा रही है, यहाँ पे ज़रूरत है आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करने की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है किसी तरह का फियर हो सकता है कि उनके मन में कोई फियर हो या चीज़ों को वो समझने की कोशिश कर रहे हो कि रियल वर्ल्ड क्या है और फेक वर्ल्ड क्या है। आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसमें रियल क्या है और फेक क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये समझने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कंटिन्यूसली सपने आ रहे हों, किसी तरह के ड्रीम्स उनको दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। तो हो सकता है कई बार अच्छे सपने भी आते हैं, कई बार बुरे सपने भी आते हैं, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए हैं। ठीक है, वो आपको डराने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि आपको अलर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप उनसे डरे नहीं। इनफैक्ट जो सपनों के थ्रू आपको गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है, जो आपको गाइडेंस दी जा रही है आप उसको जानने की कोशिश करें। ओके। यहाँ पे मुझे एक तरह की ना निराशा भी लग रही है कि कई बार होते हैं ना, हम कोई डिसीजन लेने में हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमें ऐसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। तो इस तरह की मुझे सिचुएशन लग रही है यहाँ पे। फाइनली जो एंजल्स आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है एक मिरर वाला इफेक्ट आ रहा है कि आपको मिरर दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको क्या चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों चीज आपके पास है यहाँ पे, लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फोकस करना है और जानना है कि एक्चुअली में आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। ठीक है, यहाँ पे डरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक स्ट्रेंथ के साथ आपको इसका सामना करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी कि आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी अच्छा है इस वक्त, इस वीक। दूसरा कार्ड आया है जजमेंट। अगेन एंजल्स की गाइडेंस आई है यहाँ पे हमारे पास कि एंजल्स आपको कुछ चीज़ गाइड करने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ बताने की कोशिश की जा रही है आपको। इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस है आपको कंटिन्यूसली आपको पहुँचाई जा रही है आप तक कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। यहाँ पे कुछ लोगों के मुझे डिज़ायर्स भी लग सकती है, कुछ लोगों के ड्रीम्स भी लग सकते हैं। हो सकता है किसी चीज़ का मैनिफेस्ट वो कर रहे हो कि आपको ये चाहिए लाइफ से, आपको ये मिल जाए या ऐसा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोलने की कोशिश की जा रही है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ये मत समझिए कि आपको नहीं मिली है या आपसे दूर चली जाएगी। अगर उसकी जगह आप ये समझिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो चीज़ आपके पास क्यों नहीं है। क्या उसका सही टाइम नहीं है अभी, या आपके लिए अभी वो सही नहीं है, या वो चीज़ ही सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपको एक प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है यहाँ पे थोड़ा सा। अब जो भी आपके साथ हुआ है, जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, तो मैं उससे कहूँगी एक बार रिवाइंड करिए उन चीज़ों को। ठीक है, कि ज़बरदस्ती अगर आप गौर से कहो नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और यूनिवर्स कह रहा है कि अभी रुक जाओ, थोड़ा वेट करो। ठीक है, इस चीज़ को अगर कोई एंजल्स गाइडेंस आपको मिलने की कोशिश कर रही है तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए। यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी यूनिवर्स है, तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको यूनिवर्स के साथ कदम से कदम मिला के चलने की। आपको अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने, जो टाइम मुकद्दर किया गया है आपके लिए उस टाइम का वेट करें और सही टाइम पे सही चीज़ आप ही के पास आएगी। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मैं कहूँगी चॉइसेस का कार्ड है अगेन, कि आपको बहुत सारी चॉइसेस दी जा रही है यहाँ पे। देखिए इसके पास कितने सारे कप हैं यहाँ पे, और हर एक कप में अलग अलग कुछ चीज़ है, ठीक है। किसी में आपका पैसा है, किसी में परिवार है, किसी में खुशियाँ हैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप है, तो इट मीन्स चॉइसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको चॉइसेस दी जा रही हैं, वो हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से भी आपको चॉइसेस मिल रही हो यहाँ पे, कि आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। कई बार ये कार्ड एक इल्यूजन का कार्ड भी होता है, हमें भ्रमित करने के लिए भी ये कार्ड होता है, कि हम कई बार होता है हम भ्रमित हो जाते हैं चीज़ों से। कई बार हो सकता है कोई इंसान हमें किसी तरह का प्रलोभन दे रहा है यहाँ पे, या कोई भी चीज़ हमें प्रलोभन दे रही है कि देखो कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सब तुम्हारी हैं, इसमें से एक चीज़ अभी सिलेक्ट कर लो। और हम क्या करते हैं, वाओ इतनी सारी चीज़ें, चलो ठीक है जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है हम वो ले लेते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे अभी आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपको ये भी पसंद है, आपको ये भी पसंद है, आपको ये भी पसंद है। तो जब तक आपको पास क्लैरिटी ना आ जाए, ठीक है, अगेन मेरी बात सुनिए, कि जब तक आपके पास किसी चीज़ की क्लैरिटी ना आ जाए कि आप कौन सी चीज़ क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है उसका, आपका कोई लॉस तो नहीं हो रहा इस चीज़ को चूज़ करने पे, ठीक है। इस तरह का अपने आप में एक सेल्फ कन्वर्सेशन यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि ये हमेशा कार्ड एक भ्रमित करने वाला कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इतनी सारी चॉइस दे दे, तो इतनी सारी चॉइस का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे चॉइस आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए बेटर क्या है। सामने वाला आपको कितने भी प्रलोभन दे, अच्छे दे बुरे दे, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है कि आपके लिए अच्छा क्या है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं और सडनली वो चीज़ आपके पास आ जाए, ठीक है, आप जल्दी से उसको ग्रैब कर लें। नहीं, अगर वहाँ पे ये उससे रिलेटेड भी अगर कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, तब भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए सोचने के लिए कि आपके लिए कौन सा डिसीज़न सही है यहाँ पे, क्योंकि अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे भ्रमित करने वाला कार्ड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल। सो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अनबैलेंस है, हो सकता है आपके दिल में और दिमाग में आप सही चॉइस ना कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि बहुत सारी चॉइसेस आपको दी जा रही हैं, यहाँ पे क्या है, आप कंफ्यूज हैं। अगर आपने इनमें से एक चीज़ चूज़ भी कर ली, ठीक है, उसके बाद भी अगर आप इसी कन्फ्यूज़न में रहे कि आपने सही चूज़ किया, नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या दूसरा वाला कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हो सकता है ना। तो अगर ये वाली कंडीशन, अगर ये चूज़ करने के बाद भी आपकी तरफ ये वाली कंडीशन रहेगी, तो क्या होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपके चूज़ करने का। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि सबसे पहले आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप जानिए कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। किसी चीज़ को पाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपनी खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपना आत्मसम्मान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ आपके लिए इस वक्त बेस्ट है, आप उस चीज़ को यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो उस चीज़ को थोड़ा वक्त दीजिए, खुद को खींच लीजिए उससे पीछे, थोड़ा टाइम लीजिए, ठीक है। जल्दी से ऐसा नहीं है कि जल्दी से आपको कोई चीज़ दिखी, इतने सारे कप भरे हुए दिख गए, ठीक है जल्दी से एक उठा लो, क्योंकि तो एक कहावत है ना कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो यहाँ पे आपको कोई शैतान का काम नहीं करना है, यहाँ पे प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पे मून का कार्ड भी है कि आपको कहीं ना कहीं ये फील हो कि यार मैं अगर नहीं चूज़ करूँगा तो ये चीज़ कहीं खो ना जाए मेरे से, ये दोबारा चली ना जाए या वापस लौट के ना आए, कुछ भी हो सकता है गाइज वो। लेकिन यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड एंड एंजल गाइडेंस दोनों ही आपके साथ है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड और एंजल्स गाइडेंस, एंजल जो भी आपको मैसेज पहुँचाना चाह रही हैं, यूनिवर्स आपको जो भी मैसेज पहुँचाना चाह रहा है, कुछ लोगों के सपनों के थ्रू हो सकता है, कुछ लोगों के हो सकता है उनके घर के बड़ों की एडवाइस उनको मिले, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई मैसेज, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग्स, कुछ भी ऐसा सुनने को मिले जहाँ से उनको लगे कि हाँ मुझे मेरी गाइडेंस मिल रही है, तो उनको सुनिए, ठीक है। और सोच समझ के ही डिसीज़न लीजिए। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि अभी सही वक्त है कोई भी डिसीज़न लेने का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है चैरियट, अगेन हाई स्पीड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला
कि कई बार क्या होता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपके पास आ रही है, तो आपको क्या लगता है, आपकी एनर्जी चैरियट मोड में चली जाती है। वाओ, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अभी मैं 7वें आसमान पे हूँ, क्योंकि जो मैंने चाहा था, जैसे मैंने चाहा था, वो मुझे मिल गया। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे आपको थोड़ा डबल चेक करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ वही है कि नहीं है, कहीं आपको पीतल के ऊपर सोने की पॉलिश करके ना दी जा रही हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जो भी आपकी विश है, मैनिफेस्ट है, जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं यहाँ पे, तो आप डबल चेक कीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर या कभी भी आपको ये पछतावा ना हो कि नहीं यार, मैंने तो कुछ और लेना था और मैंने कुछ और ले लिया, मुझे कुछ और चूज़ करना था, मैंने कुछ और चूज़ कर लिया, या गलत टाइम पे मैंने गलत डिसीज़न ले लिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास टेम्परेंस। अगेन बैलेंसिंग का कार्ड, हीलिंग का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रॉबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है हीलिंग की, समझ रहे हैं आप, नॉलेज की। यहाँ पे आपको नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। कोई भी चॉइसेस आपको दी जा रही हैं, कोई भी डिसीजन आपको दिया जा रहा है, कोई भी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है, तो उसको जानने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे नॉलेज। तो यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत है, आपको नॉलेज लेनी है उस चीज़ की। साथ ही यहाँ पे बैलेंसिंग का कार्ड है, ये देखिए दोनों कप को कैसे मिला रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मतलब है कि आप अपने दिमाग और दिल को दोनों को मिला के देखिए कि क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है। यहाँ पे दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगेन यहाँ पे भी बैलेंसिंग का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये कितना परेशान है दोनों चीज़ को बैलेंस करने में, और यहाँ पे देखिए कितने आराम से यहाँ पे बैलेंस किया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पे यही, और चैरियट पे देखिए ये बहुत स्पीड का कार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे अनबैलेंस है, लेकिन यहाँ पे स्पीड भी नहीं है, अनबैलेंस भी नहीं है, एक बैलेंस के साथ बहुत ही आराम के साथ धैर्य से चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है, नॉलेज की कोशिश की जा रही है, आपके लिए क्या सही है वो जानने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और साथ ही मैं अगेन बोलूँगी, जो टेम्परेंस का कार्ड होता है वो हमारी एंजल्स का कार्ड होता है, हमारी स्पिरिट्स जो गाइड होती हैं, स्पिरिट्स गाइड, उनका कार्ड होता है। तो डेफिनेटली वो आपको कुछ बताना चाह रही हैं, आपके थ्रू आपके पास मैसेज पहुँचा रही हैं कंटिन्यूसली, तो उन मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको इस वीक कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, ठीक है। बहुत सोच समझ के आपको कोई डिसीज़न लेना है। नहीं समझ में आ रहा कुछ क्या करें क्या नहीं करें, तो मैं यही कहूँगी सबसे बेस्ट आपके लिए है कि कुछ टाइम के लिए अपने आप को ब्रेक दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको फाइनल ना हो जाए कि आपको क्या डिसीज़न लेना है यहाँ पे, जब तक आप कोई डिसीज़न मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे बेस्ट कार्ड यही है कि कुछ टाइम के लिए ऐसे सिचुएशन से अपने आप को पीछे कर लीजिए, जब तक आपके मन में ये डर और एक नेगेटिव थॉट्स रहेंगे। यहाँ पे भी हमें डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार जो हमारा डिसीज़न होता है वो फियर पे बेस होता है, हम डर के कोई डिसीज़न ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कोई भी डिसीज़न आप किसी डर से ना लें, कोई फ्यूचर का डर है, किसी के खो जाने का डर है, दोबारा ना आने का डर है, नहीं। अगर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ भेजा है, यहाँ पे कुछ चीज़ आपकी है, तो वो आपसे दूर नहीं जाएगी, ठीक है। जल्दबाजी में सोने को पीतल समझ के मत पीतल को सोना समझ के मत लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आपकी एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि उनके क्या मैसेज है आपके लिए। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरेल। अगेन यहाँ पे एमेथिस्ट का कार्ड है। तो गाइज ये यहाँ पे क्राउन चक्रा भी है, 7 चक्रा होता है हमारा क्राउन चक्रा, ठीक है। ऊपर से एमेथिस्ट भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा ओपन है, ठीक है। आपको जैसे होता है ना कि हमारी एंजल्स, हमारा यूनिवर्स, हमारे स्पिरिट्स गाइड, आपके पूर्वज कोई भी हो सकते हैं, वो जो आपका भला चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि आप कुछ भी गलत लें, डिसीज़न लें, या फिर आपके साथ भविष्य में कुछ भी गलत हो, वो हमेशा आपकी ग्रोथ ही चाहते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे वो चक्रा अभी ओपन है आपका, और एक होता है ना कि आपको कंटिन्यूसली मैसेज मिलना, तो आपको कंटिन्यूसली मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कंटिन्यूसली मैसेज भेजे जा रहे हैं। यहाँ पे अगेन बुक है,
ठीक है। तो गाइज़ अगर आप इस वीक थोड़ा सा अपनी नॉलेज गेन करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। नॉलेज आप कैसे भी गेन कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं अच्छी सी। अगर आप कुछ धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए, कुछ आंसर मिल जाए यहाँ पे। या कुछ अच्छी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ कुछ मुझे आंसर मिल जाएगा, कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, तो वो सुनिए, वो देखिए। जहाँ पे भी मतलब मेरा मतलब यहाँ पे ओवरऑल है, यहाँ पे आपके पास नॉलेज भेजी जा रही है, आपको उसको गेन करनी है। ठीक है। जब तक आपको नॉलेज आपके पास क्लियर ना हो किसी भी चीज़ की, यहाँ पे आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ठीक है। दूसरी बात, अपने फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड भी बोलते हैं हमें, कई बार क्या होता है हमें चीज़ें जो दिखती हैं वो वैसी नहीं होती, उनका अलग ही रूप होता है। अगेन मैं इस कार्ड के लिए यही बोलूँगी। तो जिस चीज़ के लिए आपको फियर है ना, हो सकता है एक्चुअली में वो आपका फियर हो ही ना, आप उसको एज अ फियर आप फियर की तरीके से उसको देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है। एक भविष्य का फियर हो सकता है, प्रेजेंट का फियर हो सकता है, किसी पास्ट का फियर हो सकता है। तो आपको ये एक पॉजिटिव थॉट रखनी है कि जो पास्ट में हुआ वो अच्छा ही हुआ, उससे हमने कुछ लेसन लर्न किया, और प्रेजेंट में हम बहुत खुश हैं। एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़िए। और फ्यूचर की टेंशन, अगर आपको किसी चीज़ के पाने की, खोने की टेंशन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, किसी डर के, किसी डिप्रेशन में, किसी डर के में आके कोई भी डिसीजन इस वक्त ना लें। ठीक है। बाकी आपको जो सही लगता है, आपको जो गाइडेंस दी जा रही है आपके मैसेज के थ्रू, आपके यूनिवर्स के थ्रू, आप वैसा कीजिए। जो मुझे कार्ड्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो मैंने आपको बोलने की कोशिश करी है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है। तो गाइस ये थी कैप्रिकॉन साइन की मकर राशि की 18 to 24 जनवरी। आई होप ये रीडिंग आपके साथ मैच करी हो, रेजोनेट करी हो, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हो। तो गाइज अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू।